नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। शिंदे विधायकों का शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलना, शिंदे विधायकों का बीजेपी से नाराजगी जाहिर करना, क्या ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बाद हुआ है? महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या वाकई देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो मंत्रिमंडल हुआ उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी या बीजेपी ने चालाकी दिखा दी? और क्या शिंदे गुट के विधायक जिस तरह नाराज़ है, उनका रुख लग रहा है शिवसेना की तरफ जाएंगे और जो उम्मीद की किरण लगाकर उद्धव बैठे, क्या वो पूरी होती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी आशिफ सर। और आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आशिफ सर, हम जानने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में जो सियासी माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है, क्या उद्धव ठाकरे के हाथ में दोबारा सत्ता आ रही है? दोबारा जिस तरह की उम्मीद वो जगा रहे हैं और जनता सपोर्ट कर रही है, विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, शिंदे को नुकसान हो रहा है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा और जिस तरीके से अभी शिवसेना का मसला लेके जो है कोर्ट में मौजूद भी है, और पिछले 2 दिनों से हम सब ने देखा कि शिंदे गुट के विधायक शिंदे गुट के विधायक हैं शिरसाट ने, देखिए जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरीके से उन्होंने जो है बयान दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि जो बात एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कही थी वो हम सबको इन दिनों देखता हुआ मिल रहा है। लिहाजा इसे साफ समझ में आता है कि देखिए, भले ही सरकार चले ना चले, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। वो कब क्या एक्शन ले लेंगे या किस तरफ चले जाएंगे वो कोई नहीं जानता है। और जब से शिरसाट ने जो है बयान दे दिया, जब से उद्धव ठाकरे की उन्होंने तारीफ कर दी, तब से तो और लोगों के मन में ये सवाल हो गया, डर पैदा हो गया और बीजेपी और भी एक्टिव हो गई कि भाई कहीं जो है जो प्लान हमने बनाया था, जो खीर खाने के लिए हमने जो है इकट्ठा किया था, वो कहीं हमारे से चली न जाए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले कोर्ट का फैसला आ जाए, क्योंकि शिवसेना अगर उनका हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर विधायक ज़्यादा दिन टिक पाएंगे, क्योंकि अयोग्य भी साबित हो जाएंगे। चुनाव आयोग के पास भी मसला है। तो वाकई में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर भी सकती है और फिर से चुनाव आगामी चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे की सरकार बन सकती है। उद्धव ठाकरे की सरकार बन सकती है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे जो है वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भाई महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता हासिल की जाए और बागी विधायकों से वो उम्मीद भी लगाकर बैठे। तो जो बागी विधायक इस वक्त हम देख रहे हैं कि शिंदे के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो बागी विधायक बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये विधायक आने वाले समय में वाकई बहुत बड़ा जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो उद्धव ठाकरे को करते नजर आएंगे? माफ कीजिएगा। देखिए, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा समय के हालात, स्थिति हैं, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर जाहिर कर रही हैं कि भाई महाराष्ट्र में सियासी संकेत तो है, महाराष्ट्र में सियासी स्थिति तो है। और ये सियासी माफ़ कीजिएगा, ये जो सियासी संकेत है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक ज़रूर बता ही रही है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होना तय है, महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो बदलनी तय है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे से जो उम्मीद लगाई जा रही है, इसका वाकई मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होता नजर आएगा। आशिफ जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से आशिफ सर, हम देख भी रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी अभी बरकरार है, कांग्रेस के विधायक भी अभी बरकरार हैं, लेकिन शिवसेना के जो विधायक टूटे हैं, ये जो शिवसेना के विधायक टूटे हैं, ये लालच की चक्कर में टूटे। ये लालच जो है इनको लेकर डूब गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में जेडीयू को तोड़ने का काम किया गया है, बिहार में जेडीयू के विधायकों को लालच दे रहे हैं। जरा सा एक मुद्दा चला नहीं, कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्री जो बने, उसके बाद हम देख रहे हैं जेडीयू विधायक बट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बांटने का पूरा काम कर रही है, बिहार में सरकार गिराने का काम कर रही है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई आज मौजूदा समय के हालात बिहार के अंदर हैं, एक समय में वही स्थिति महाराष्ट्र के अंदर थी, लेकिन क्या उन विधायकों को महाराष्ट्र के अब एहसास हो रहा है कि हाँ गलती कर ली बीजेपी के साथ आकर? देखिए, बहुत अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया कि देखिए क्या सत्ता की मलाई की वजह से आज महाराष्ट्र में ये दिन देखने को मिला, ये भूचाल आए। वाकई में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो है ये विधायक ये खेल खेलेंगे, वो एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में जाएंगे, दूसरे पार्टी छोड़ तीसरे पार्टी में छोड़, ये कभी दिन नहीं आने वाला था। लेकिन जिस तरीके से देखिए
शिवसेना ने पहले बीजेपी का दामन छोड़ा और उसके बाद फिर जब जो है एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और जो है उद्धव ठाकरे की जब सरकार बनी और उसके बाद एमएलए अचानक से जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, ये उम्मीद जनता नहीं कर रही थी। क्योंकि देखिए जनता ने उन सबको चुना था कि वो मंत्री बनेंगे, वो विधायक बनेंगे और हमारी परेशानियों को दूर करेंगे, हमारे बेटे को रोजगार देंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। ये सब हुआ नहीं, तो वाकई में ये एक मुसीबत भरा रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये तमाम एमएलए जो है लालच के चक्कर में, मलाई खाने के चक्कर में वहाँ गए थे और यही वजह है कि हम सबको ये खबर देखने को मिली कि देखिए गुवाहाटी में ये लोग डांस कर रहे थे, गुवाहाटी में ये लोग नाचते हुए नजर आ रहे थे, गुवाहाटी में ये लोग केक काटते नजर आ रहे थे। ये तमाम चीज़ें हम सबको देखने को मिली और ये सवाल खड़ा भी हुआ और यही वजह है कि आज देखिए, आज जब उन लोगों को मंत्री नहीं मिला, जैसे कि राहुल सर ने बताया कि मलाई खाने के लिए गया, और जब नहीं मिला उन्हें, जब उन्हें मंत्री पद नहीं मिला तो देखिए ट्वीट करते हैं भाई साहब, उसके बाद उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, एकनाथ शिंदे की बुराई करते हैं और जब फिर देखता है कि अंदर से प्रेशर आता तो फिर ट्वीट को ये डिलीट कर देते हैं। ये ट्वीट डिलीट साफ दर्शाता है कि ये लोग दहशत में हैं और वही काम अब जेडीयू के अंदर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इधर उधर की बात नहीं चलेगी, आपको जो करना कीजिए, रहना रहिए, नहीं रहना कहीं जाइए, लेकिन जो महागठबंधन की सरकार बन गई है और अब जनता के लिए काम करना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लोग मलाई खाने के लिए गए थे और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी और उद्धव ठाकरे के लिए मुझे लगता है आने वाला दिन अच्छा भी होगा, क्योंकि वो अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जो जनता से उन्होंने वादा किया था उसके लिए वो बरकरार है। तो वाकई में विधायकों के लिए ज़्यादा चुनौती है, वाकई में मलाई खाने के लिए ही गए थे। तो हमारे सहयोगी जो आशिफ सर है वो बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी है। देखिए सीधे तौर पर जो सियासी हालात है वो ये है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं वो उम्मीद बहुत हद तक पूरी होती नज़र आ रही है, बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नज़र आ रहा है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि क्या वाकई जो उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले जो विधायक हैं, क्या लग रहा है उम्मीद पूरी हो पाएगी, क्या लग रहा है कि वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नज़र आएगा? क्योंकि सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र में इतने समय से पेच फंसा हुआ था, यहाँ पर हम ये भी देख रहे थे कि भाई जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है संजय राउत को, उसके बाद और उद्धव ठाकरे भड़क जाते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जानबूझकर बीजेपी जो है वो इस तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रही है, ईडी, एनसीबी इनके जरिए विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है। और वाकई ये बिहार में सही दिखता भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ईडी एनसीबी है। तो मैं आशिफ सर से ही जानने की कोशिश करूंगा, क्या लग रहा है आशिफ सर, जो बिहार में हम देख रहे हैं कि भाई कोर्ट की तरफ से कार्तिकेय सिंह को सम्मन आया है, तो बीजेपी तैयार कर रही है ईडी एनसीबी, तेजस्वी नीतीश कुमार के खिलाफ, इसका भी कुछ बड़ा झटका देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यही देखने को हम सबको मिल भी रहा है और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि देखिए भाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ना, और वो जब वहाँ जो है पेश नहीं हुए थे, इसको लेकर उन्होंने दिया है। लेकिन बीजेपी जो इस वक्त ढंडोरा पीट रही है, तमाशा मचा रही है, उससे जो है जेडीयू सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महागठबंधन सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात खुलकर जो है ये जेडीयू कर रही है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि देखिए मेरे संज्ञान में नहीं है, और आज सुबह खुद ही कार्तिकेय जी ने जो है अपना प्रेस बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, अगर ऐसा है तो सरकार फिर मेरे पे कार्रवाई करेगी, कोर्ट मेरे पे कार्रवाई करेगी और हम हासिल हो जाएंगे। देखिए ये दरअसल अभी खिसियानी बिल्ली की कहावत आपने सुनी होगी। दरअसल बीजेपी की सरकार गिरी है, अभी जो है पूरी तरह से उनका नशा उतरा नहीं है, गुस्सा उतरा नहीं है। अगर यही उनके फेवर में होता था अभी खूब ढोल नगारे बजते, तमाशा होता, नाच गाने होते। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार ने जो झटका दिया, दरअसल वो अभी उस झटके से, सदमे से बाहर नहीं आए। यही वजह है कि ये हाल देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि इसका फर्क ईडी, ये तमाम चीज़ों का देखने को तो मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी और नीतीश कुमार पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, और क्या वाकई महाराष्ट्र में शिंदे सरकार जल्दी गिर सकती है? उम्मीद लग रही है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।